औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद भाई का एक सवाल आया है और बड़ा ही जेन्युइन और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया को जिस तरीके से चला रहे हैं। भाई आपने पूछा है कि एक वीडियो आपने देखा था जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि मैं इंसानों को जहन्नुम को भर दूंगा, इंसानों और जिन्नों से, शैतानों से। ये बात बिल्कुल सही है। ये आपको मिलेगा सूरह एराफ में भी मिलेगा। सूरह एराफ का आप दूसरा रुकू पूरा पढ़िए। मैं यहाँ टाइम कम होने की वजह से, चूँकि कुरान हमारे पास महफूज है, सूरह फातिहा पढ़िए। अल्लाह से इल्तिजा कीजिए कि अल्लाह जो उसके बाद मैं पढ़ने वाला हूँ इसका सही शरह सद्र अता करे, सही मफ़हूम अता करे, तो वो ज़रूर आपकी हिफाजत फरमाएगा। उसके लिए आप पहले तावुज़ कर लीजिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर कहिए। इसी सूरह में आपको कहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से सूरह एराफ की 23 नंबर है। यहाँ चूँकि DNA है ना 23 हमारा क्रोमोसोम्स का, उसी से रिलेटेड बात है कि जब उनकी शर्मगाहें बाहर आ गई, नज़र आने लगी, तो उन्होंने कहा था कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह, हमने जो कुछ भी अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, गुनाह किए हैं, गलतियाँ की हैं, इसकी हम माफ़ी मांगते हैं और तेरी पनाह में आना चाहते हैं, आते हैं। और लिहाजा इहदिना सिरातल मुस्तकीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी, ये कह के शऊर के साथ दूसरा रुकू पढ़िए। इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से बात वाज़ेह हो जाएगी। ये बात का प्रूफ तो आपको कुरान से यहाँ मिल गया। दूसरी बात यह है कि आजमाइश, अब चूँकि हमको वलक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, इसको आपको याद होगा सूरह 3 में वत्तीनी वज़्ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। शायद इसको कोई मिला पाते या नहीं, मैंने तो किसी से सुना नहीं है। ये जो 3 कसमें खाई है अल्लाह ताला ने, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, 4 कसमें खाई हैं कि अंजीर की कसम और जैतून की कसम और ये तूरे सीना पहाड़ की कसम और ये अमन वाले शहर की कसम। हमने इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया है। ये 4 कसमें खाने का मतलब ये है कि हर इंसान का दिमाग फ़ौरन एक जगह से, जैतून से अंजीर पर, अंजीर से पहाड़ पर, पहाड़ से शहर मक्का पर, ऐसे तेज़ी से दौड़ता है कि ये बात कोई दूसरी मखलूक नहीं समझ सकती इतना तेज़ी से। इवन फरिश्ते भी किसी एक काम के लिए मखसूस हैं, यानी तखस्सुस है उनका, स्पेशलिटी है। बहरहाल अल्लाह ताला ने इंसान को बड़े ही आला पैमाने पे पैदा किया है, आसानी तक़वीम है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, वो अपनी हरकतों की वजह से जो है गिरावट से गिरावट में चला जाता है। इससे जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमको अक़ल दी है, समझ दी है और तमाम चीज़ों का इल्म भी दिया है। और ये ज़िंदगी का जो पीरियड है आजमाइश के लिए, और आजमाइश उसी की जाती है जिसके पास अक़ल है। अब एक बच्चा जो है एबनॉर्मल पैदा हुआ है, उसका पेशाब निकल जाता है, उसकी ग़िलाज़त निकल जाती है, उससे तो अल्लाह कोई सवाल नहीं करेगा। अंधे से आँखों का कोई सवाल नहीं होगा, और गूंगे से कानों का और ज़ुबान का कोई सवाल नहीं होगा। सिर्फ उसकी नीयतों का हिसाब लगाया जाएगा, उसकी आँखों का हिसाब लगाया जाएगा। मतलब ये है कि जो चीज़ दी जाती है सवाल उसी से होता है। अक्सर बच्चों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि ये पढ़ाया ही नहीं टीचर ने, हमारे सिलेबस में क्वेश्चन ही नहीं था, ये गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से हमारे एग्ज़ाम में आ गया है। तो वहाँ कंप्लेन की जाती है बाज़ाब्ता कि जो सवाल आपने हमको सिखाया ही नहीं उसका जवाब हमसे क्यों तलब कर रहे हैं आप। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे जो भी पूछना है वो अपनी किताब में भेज दिया है। क़यामत के दिन किताब को सामने रख के, कुरान को, हमारा ज़िंदगी का पूरा हिसाब किताब चेक किया जाएगा। वहाँ रिवायतें नहीं होंगी, वहाँ किस्से कहानियों की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये देखा जाएगा कि इस किताब को आपने पढ़ा था, अल्लाह की मदद से समझा था, तावुज़ किया था, इस्तग़फ़ार किया था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पूछा था, इज़ा सअलका इबादी अन्नी इन्नी करीब से बात मालूम हुई थी, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अब आइए आप सूरह शम्स की तरफ। ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। पहले मैंने आपको ये साबित कर दिया कि इंसान सबसे अच्छी मखलूक है, सबसे आला दर्जे की मखलूक है।
इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं कि मैं जहन्नम में डाल दूंगा सबको, क्योंकि अक्सरियत जो है ना वो अपना अकल का इस्तेमाल गलत करेगी। इस बिना पे अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बुनियाद पे, वो जानता है सब कुछ, फिर भी आजमा रहा है ताकि हमें ये दिखाए कि तुमको आज़ादी देने का तुमने क्या इस्तेमाल किया और उसका क्या नतीजा निकला। जैसे बात शुरू हुई थी फरिश्तों और इब्लीस से, इसने इनकार कर दिया और इन्होंने सजदा कर लिया। सजदा करने से पहले भी अपनी अकल इस्तेमाल करके पूछा था कि आप ये क्यों बना रहे हैं भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन में खूनेजियाँ करे, फिसाद करे। लोग कहते हैं फरिश्ते अकल इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है ये। फरिश्तों ने अकल इस्तेमाल की और पूछा भी, लेकिन इब्लीस ने अकल इस्तेमाल नहीं की, अपनी अकड़ दिखाई, अपनी ज़िद पे अड़ गया। जो ज़िद पे आज लोग अड़ जाते हैं, नहीं हमारे बाप दादा सही, मैं आपका मतलब बिल्कुल बयान करने वाला हूँ। ये बैकग्राउंड बनाना इसलिए ज़रूरी था कि ये दलाइल बने आगे जाके। मेरा तरीक़ा ऐसा ही है बात करने का, पहले माहौल बना देता हूँ, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। वो ये है कि खलक़ल मौत वल हयात, बेशक तुम्हारी मौत और ज़िंदगी दोनों आजमाइश है। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें दिखा दे, देखे नहीं, ये गलत तर्जुमा है। अगर ताकि देखे कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है तो फिर इसका मतलब अल्लाह के पास इल्म नहीं है। वो इंतज़ार में बैठा है कि कल मैं जाके शराब पीऊँगा या कल मैं जाके कोई अच्छा काम करूँगा। वो इंतज़ार में है, उसको पता नहीं है कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है हम क्या करने वाले हैं और वो क़यामत में गिन चुन के रखा है। ये भी एक आयत है कुरान में मौजूद। आपको इसी तरह आदम का इब्लीस का जहाँ किस्सा मिलेगा 25 प्लेसेस पे है, मैं उसमें भेज दूंगा कमेंट्स में, वहाँ मिल जाएगा ये कि अक्सरियत जो है हमारी इंसानों की वो जहन्नम में जाने वाली है। ये अल्लाह का इल्म है। अल्लाह ज़बरदस्ती किसी को जहन्नम में नहीं भेजता। जैसे एक टीचर जानती है अपने 30-40 बच्चों में कौन सा बच्चा पास होने वाला है, शुरू के 3-4 महीनों में पेरेंट्स मीटिंग में वो कह देती है अगर आपका बच्चा इसी रविश पे चला तो यकीनन ये फेल होने वाला है। और एग्ज़ाम के टाइम पे वो बोलती है मैं जानती हूँ तुम में से किसने क्या लिखा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले की क्लास में भी तुम बिल्कुल जाहिल थे, 2 दिन में तो 1 साल का पूरा पढ़े नहीं होंगे। तो वो तो अल्लाह है, वो क्रिएटर है हमारा, हमारी नस नस से वाकिफ़ है, हमारी रग रग से वाकिफ़ है। वो जानता है कि उसने आज़ादी दी है तो इस आज़ादी का इंसान क्या इस्तेमाल करेगा। हमारे पास झूठ बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, गीबत करते हैं, दिल में कुछ, दिमाग में कुछ, ज़बान पे कुछ, अमल में कुछ, नतीजे में कुछ। यही मुनाफिकत है। ये हो गई बात आपकी आजमाइश की कि अकल है इसलिए आजमाइश है। और आगे बढ़िए, सूरह बकरा की 155 वो पूरा रुकू पढ़ लीजिए आप कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात बश्शिरिस साबिरीन। मैं तुम्हें ज़रूर आजमाऊंगा। आप आजमा ही नहीं सकते उस वक़्त तक जब तक आप मुझे इख्तियार न दें। आप मुझसे सिर्फ ये कह दें मैं एक लेबर हूँ, एक मालिक है, वो मुझे ये कहे कि ये जो सीमेंट के थैले रखे हुए हैं ये यहाँ से हटाओ और कोई अच्छी सी जगह देख के रखो। अगर वो बता दें यहाँ से उठाओ और वहाँ रख दो तो फिर मेरी अकल का इम्तिहान नहीं है। तो मुझे एक चीज़ तो बतानी पड़ेगी कि ये काम तुम्हें करना है, किस तरह करना है, कैसे परफॉर्म करना है, उसका परफॉर्मेंस क्या देना है, अच्छा या बुरा। अपनी अकल के हिसाब से आपने सीमेंट के थैले कैसे जमाए, कहाँ ले जा के रखा, यहाँ से हटाने का मकसद क्या था, वहाँ बदलने का मकसद क्या था, ये सब आपको अपनी अकल से सोचना है। अल्लाह ताला ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। और इसी में आप आगे जाके देखेंगे सूरह शम्स में, वो सूरह मुल्क की आयत थी, सॉरी, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरह शम्स की असल में ये आयत है कि वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तो आपका सूरह 3 का है। इसमें सूरह शम्स में कि वनफ़्सिम वमा सव्वाहा अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, ये आपको बता दिया काम। क्या जब हमने नफ्स बनाया तो उसके अंदर डाल दिया, इल्हाम कर दिया, हद से निकल जाना या हद में रहना। अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, बुराइयों से रुकना। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा क़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने उसका तज़किया किया वो यकीनन कामयाब होगा, जिसने उसको दबा दिया, इग्नोर किया, छोड़ दिया वो बर्बाद हो जाएगा।
इस बात का कनेक्शन आप मिलाइए सूरह बकरा की 151 से, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा इला आखिर। तो आपको ये अंबिया आते हैं तज़किया सिखाने के लिए। वो क्या करते हैं? अल्लाह की आयत लेके आते हैं, आपको पढ़ के सुनाते हैं, यानी कुरान से ही तज़किया होगा। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतिही लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वैसी ही बात है। अब फाइनल करता हूँ मैं बात को, थोड़ा सा तफसील हो गई, लेकिन ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। ये आयतें आप नोट कीजिए, नोट करिए। अगर मुझसे कोई गलती भी हुई तो मुझे आगाह कीजिए, वो रवानी में हो सकता है कोई गलती हो। इसमें देखिए, आप इसके 4 हिस्से बना लीजिए। आप इसको नसीब बोलिए, तकदीर बोलिए, किस्मत बोलिए, आप दुनिया भर के डेस्टिनी बोलिए, लक बोलिए, भविष्य बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए आप, इसके किस्मत बोल लीजिए। इसके 4 हिस्से बनाइए। पहला हिस्सा जो है वो नसीब है। नसीब नसब से बना हुआ लफ्ज़ है, मंसूब कर देना या नसब गाड़ देना। इसमें 4 चीज़ें हैं, आपकी पैदाइश, आपका रिस्क, आपका जोड़ा, इज़्ज़त और ज़िल्लत, और 5 चीज़ें हैं, और मौत। ये 5 चीज़ें जो हैं आपकी फ़िक्स हैं, ये अल्लाह ताला ने तय कर दी हैं कि भाई इनको फ़लाँ जगह जाना है, ये फ़लाँ जगह करना है, ठीक है। ये मुख्तलिफ आयात में आपको मिल जाएगा। दूसरा बचा 99%। 99% में अल्लाह ताला ने 3 हिस्से कर दिए हैं, 33%, 33%, 33%। पहला 33% आपको करना है, इनिशिएटिव लेना है। सबको पता है, दुआएं भी करते हैं, लेकिन सबको पता है दुआ करने से हवाई जहाज डायरेक्ट मेरे घर पे नहीं आएगा, दुआ करने से मैं यहाँ से अमेरिका नहीं पहुँच जाऊँगा, मुझे टिकट लेना पड़ेगा, मुझे वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, दुनिया भर का प्रोसेस है। फिर दुआ करते हैं हम लोग। तो पहला स्टेप जो है ना वो आपका अपना है, इनिशिएटिव लेना है आपने। इनिशिएटिव लेने के बाद सेकेंड पार्ट 33%, जिसे अमेरिका की मैंने मिसाल दी, वो एम्बेसी वालों का काम है, वो आपको अच्छी तरह चेक करेंगे, वीज़ा अलाउ कर देंगे। फाइनल जो है 33% वो फिर अल्लाह के हाथ में है। हो सकता है आप एयरपोर्ट से वापस आ जाए, हो सकता है आप एयरपोर्ट पे पहुंचे 1 मिनट के बाद आपकी मौत हो जाए, आप एयरपोर्ट से बाहर ही ना निकल सकें, वहीं के हॉस्पिटल में डाल दिया जाए, वहाँ से आपको भेज दिया जाए या दफन कर दिया जाए। एक बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ता है, स्कूल जाता है, पाबंदी करता है, सब कुछ करता है, ये उसका 33%। टीचर अपना 33% यूज़ करके उसको अच्छे से पढ़ाती है, वो करती है। फिर अल्लाह अपना 33% यूज़ करता है, उसको पूरी कायनात चलाना है भाई। किसको कामयाब करना है, किसको फेल करना है, उसको पता है। या तो आपको पास कर देगा, अक्सर तो ऐसा ही होता है, जो लोग मेहनत करते हैं इखलास के साथ वो कामयाब भी होते हैं। या तो वो आपको पास कर देगा या फिर फेल कर देगा। आप वहाँ पहुँचते पहुँचते जो है रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाएगा बच्चे का, आप बीमार होते हैं। और एक मिसाल दे रहा हूँ, आपका 33% ये है कि आप इलाज करवाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लें, जो वसाइल आपके पास मौजूद हैं, आँखों का इस्तेमाल, कानों का इस्तेमाल, नाक का, ज़ुबान का, अकल का, दिल का, हाथों पैरों का, आपके वसाइल का, आपकी दौलत का, आपके टाइम का, हर चीज़ का इस्तेमाल करें। शुरुआत करते हुए मोमिन का काम यह है कि वो अल्लाह से पनाह मांगते हुए, अल्लाह का नाम लेते हुए शुरुआत करे, और अल्लाह पे पूरा भरोसा रखे कि अल्लाह मैं तो अपना कुछ कर रहा हूँ, आगे तेरी मर्जी है, इसमें कामयाब करे या ना करे। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नुकसान होता हो जाए, वो तो हमारी आजमाइश हो रही है। अब फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर अपना 33% सलाहियत का इस्तेमाल करेगा, और फिर बाकी शिफा देना अल्लाह के हाथ में। ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, मैं कई बार समझा चुका हूँ। आप शायद पुराने, अगर कभी वीडियो आ गया तो आ गया, चूँकि आपने सवाल किया है, जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। मैं अगर बोल दूँ ये मेरे पुराने वीडियो में है, मेरे पुराने, अच्छी बात नहीं होती, वो बदअखलाक़ी की बात है। आज के हालात में मेरा आज का तजुर्बा, मेरी आज की रवानी, इन सबको शामिल करते हुए मैंने आपको जवाब दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको और आप जैसे तमाम सुनने वाले भाइयों को और मेरे फैमिली के लोगों में जो भी सुन रहा है इसको, वो खुशदिली के साथ सुने, महसूस करे। मेरी रवानी बहुत तेज़ है, कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स में हमेशा टॉप रहा हूँ, तो हिसाब लगाने में बड़ा तेज़ है दिमाग, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत सारी बातें फ़ौरन समझ में नहीं आएंगी, 2-3 बार सुनना पड़ेगा। या मुझे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, हर आजमाइश में कामयाबी अता करे, इस्तिकामत दे।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।